माँ जो शब्द है वो इतना बड़ा है कि उसके ऊपर कोई शब्द नहीं है। काश फिल्म भी इतनी बड़ी होती। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है। और आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे उस फिल्म का नाम है माँ, जिसके लीड रोल में काजोल, रोनित राय और इंद्रनील सेन गुप्ता। कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए कहानी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चंदनपुर जो वेस्ट बंगाल में एक गाँव होता है और काजोल के पति की वहाँ एक पुश्तैनी हवेली होती है। अब काजोल का पति उसको बेचने के लिए जाता है और जब उसकी बात कर वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। अब उसके मर्डर कौन करता है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। और कुछ समय बाद जब काजोल को पता लगता है कि वो हवेली नहीं बिकी तो बेचने के लिए वहाँ पर चंदनपुर गांव में जाती है। और जब वो चंदनपुर गांव में जाती है तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। और गाँव वाले उन्हें बताते हैं कि जिन लड़कियों के पीरियड्स आ जाते हैं एक राक्षस, देव या दैत्य लड़कियों को उठाकर लेकर चला जाता है। हालांकि वो लड़कियां 4-5 दिन बाद वापस लौट आती हैं। अब वो राक्षस या दैत्य उन लड़कियों का क्या करता है, फिल्म की कहानी इलॉजिकल सी लगती है। क्योंकि जब काजोल को पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और वो राक्षस उन लड़कियों को उठाकर लेके जा रहा है, जबकि काजोल की लड़की भी सेम उम्र की होती है, तो काजोल को वहाँ से लौट आना चाहिए था। मगर वो ऐसा नहीं करती। या वो सोच रही थी कि मेरी बेटी को राक्षस उठा के ले जाके जाएगा या वो दैत्य उठा के लेके चला जाएगा, फिर मैं संघर्ष करके या लड़कर उससे वापस लेके आ आऊँगी। तो इसलिए कहानी थोड़ी इलॉजिकल सी लगती है। ऐसा लगता है कहानी को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती आगे खींचा जा रहा है। कहानी स्टोरी अपने आप आगे नहीं बढ़ रही। इस फिल्म का नाम छोरी 3 होना चाहिए था, क्योंकि जिस डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई है उसने पहले भी फिल्म बनाई है जो छोरी 1 और छोरी 2 उसने फिल्म बनाई है। मेरे हिसाब से इस फिल्म का टाइटल माँ इसलिए रखा गया है क्योंकि माँ शब्द ही ऐसा है जिससे दर्शक इमोशनल अटैच हो जाएंगे। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा इस फिल्म के अंदर कुछ है नहीं। लास्ट के अंदर क्लाइमैक्स में एक काली का गाना रखा गया है, वो भी ऐसा लगता है कि क्लाइमैक्स के हिसाब से जबरदस्ती ठूसा गया है। फिल्म का जोनर हॉरर है, मगर हॉरर होने के बावजूद भी यह हॉरर नहीं लगती। क्योंकि एक फिल्म थी मुंजिया, उसका जोनर था कॉमेडी हॉरर। उस फिल्म के अंदर जब हॉरर फीका पड़ जाता था तो कॉमेडी संभाल लेती थी, और जब कॉमेडी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती थी तो हॉरर एलिमेंट आ जाता था। मगर इस फिल्म के अंदर ना हॉरर है और ना ही देखकर कहीं डर लगता है। फिल्म देखते वक्त आपको लगेगा, या फिल्म जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे यार चल क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिल्म को आप पहले से प्रिडिक्ट कर लेंगे, और जब फिल्म को पहले से प्रिडिक्ट कर लिया जाता है तो फिल्म का मजा किरकिरा हो जाता है। फिल्म की कहानी जोड़ तोड़ कर बनाई गई है। जैसे फिल्म कुछ यहाँ से जोड़ दी गई है, कुछ वहाँ से जोड़ दी गई है, कुछ पुरानी कहानी के साथ इसको जोड़ा गया है। जैसे एक माँ काली और रक्त बीज एक राक्षस की कहानी को दिखाया गया है, उनका संबंध इनके काजोल के परिवार से दिखाया गया है। तो वो बड़ा इलॉजिकल सा लगता है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, गले नहीं उतरता। तो इसलिए दर्शक ना तो फिल्म से और ना किसी कैरेक्टर से अटैच हो पाते और ना ही उनका कहीं कनेक्शन बन पाता। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू भी इतनी हल्की है कि फिल्म की जो हवेली दिखाई गई है उसके आसपास का जो खंडर दिखाया गया है वो खंडर भी ऐसा लगता है कि घर का बगीचा हो। वो खंडर ना तो कहीं खौफ पैदा करता है और ना ही उसके अंदर कोई डरावनापन है। जबकि आप हॉरर फिल्म बना रहे हैं तो कम से कम हॉरर की फीलिंग तो आनी चाहिए, वो हॉरर का डर तो पैदा होना चाहिए, वो माहौल तो बनना चाहिए। और भी दिखाने में डायरेक्टर नाकामयाब रहे हैं। फिल्म के अंदर कहीं भी खौफ पैदा नहीं होता। काजोल की एक्टिंग के बारे में बात करूं, जैसा मैंने सुना है या जैसा और लोगों ने बताया, तो मुझे तो काजोल की एक्टिंग ठीक ठाक ही लगी, बल्कि मैं तो कहूँगा और ड्रामेटिक लगी। उसका कारण ये है कि फिल्म की स्टोरी हमें कहीं कनेक्ट नहीं कर पाती, और जब फिल्म की स्टोरी कनेक्ट नहीं कर पाती हर चीज़ नकली सी लगती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले, स्टोरी में इतना लचीलापन है कि मैं कह नहीं सकता। कहीं भी कोई भी फिल्म का कोई भी सीन इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। एक कार का सीन दिखाया गया है जिसमें जंप स्केयर का थोड़ा सा बहुत सीन अच्छा सा लगा है, जिसमें जंप स्केयर थोड़े डाले गए हैं, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा। हालांकि उस सीन को देखते वक्त भी मुझे स्त्री 2 की याद आ गई, क्योंकि बल्कि वो सीन इससे बेटर था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो मोटरसाइकिल पे दिखाया गया था, क्योंकि इसके अंदर हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी, कभी ह्यूमर डाला गया था। पर इसके अंदर कॉमेडी नाम की चीज़ तो है ही नहीं, और जो हॉरर है उसे देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लगता। साफ नकलीपन का पता चल रहा था साहब, मुझे तो बल्कि हंसी आ रही थी, सच तो मैं आपको ये बताऊं। लेकिन अगर आप यह सोचकर फिल्म देखने जाएंगे कि इसमें स्त्री 2 या शैतान का मजा हमें आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म आपको डिसअपॉइंट ही करेंगी। लेकिन यदि आप काजोल के फैन हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं जिस थिएटर पे गया था उसमें मंडे से टिकट
के रेट टिकट प्राइस कम हो गए थे, तो वो आप देख लीजिए कि आपके टिकट आपकी रेंज में हैं कि नहीं। यदि हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी फिल्म के अंदर मुझे तो कोई ऐसी खास बात लगी नहीं, बस जैसा मैं सोच के गया था कि यार फिल्म के अंदर एक हॉरर पैदा होगा, हॉरर एलिमेंट को दिखाया जाएगा, मज़ा आएगा देखने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लास्ट के अंदर शैतान फिल्म के यूनिवर्स का इससे कनेक्ट किया गया। अब आप मुझे बताइए, शैतान फिल्म यानी कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो शैतान का और इस फिल्म से क्या कनेक्शन है? बस कोई फिल्म हिट हो जाए, उसको ज़बरदस्ती किसी न किसी फिल्म से जोड़ दो और उसका एक यूनिवर्स तैयार कर लो, तो बस ये सब है। तो वो भी कहीं डाइजेस्ट नहीं हो पाता कि शैतान का इससे क्या लेना देना है। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।